हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहा जाता है ना कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये नहीं पढ़े तो हमें मैथ आया ही नहीं। जैसे मैथ का जो जड़ होता है, रूट ऑफ मैथ कहाँ से लिया जाता है? नंबर से लिया जाता है। अब रूट ही नहीं पढ़ा तो पेड़ कैसे बड़ा होगा? तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसे हम बचपन से तो पढ़ते आए हैं बट अभी तक हमारा क्लियर नहीं हो पाया भाई। तो अब इसी को हम छोटे छोटे टर्म से डिवाइड करके यहाँ का क्या इसको सब क्लियर करते चले जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि हमारे आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्वेश्चन आकर के। तो इनके क्वेश्चंस देख रहे हैं, आरआरबी में आते हैं, रेलवे ग्रुप में आ जाते हैं, एनटीपीसी में आ जाते हैं, ऐसे कई कंपटीशन एग्जाम है, जैसे बैंकिंग आ गए। बच्चे को बहुत ही वो रहता है मन की एनडीए क्वालिफाई करे, एनडीए में इसके क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए सीडीएस इन सब में भी इनके क्वेश्चंस बनते हैं। तो नंबर क्या होता है? नंबर एक ऐसा सिस्टम जिसे हमने बचपन से पढ़ा है कि कोई भी चीज हम जब भी लेने जाते हैं या कोई भी चीज काउंट करते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई काउंट करके दिखाओ बेटा, 1 2 पढ़ के दिखाओ। तो पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 पढ़े, तो वो क्या होता था? नंबर होता था। किसी ने आया, कोई हमारे घर आता था, हमसे कह देता बाबू जरा 1 2 पढ़ के दिखाओ, तो 1 2 हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता था। तो 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते थे? काउंटिंग नंबर। हमें पढ़ाया भी गया है पहले कि काउंटिंग नंबर होता है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे 9th क्लास के बेसिस पे और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है भाई इसमें, देखिए जरा। तो इसमें तरह तरह के क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस क्या, कैसे, किस टाइप के, कि क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर। अब कोई हमें अनजाने में पूछ दिया, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, तो बोल दिया कि बताइए आप होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या है? हमारा मुंह ही बंद हो जाएगा भाई। तो क्या होगा कि होल नंबर को जानने के लिए हम सबसे छोटे नंबर को क्या पढ़ते हैं? पढ़ा जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वही मैंने बताया ना आपको, जैसे हमारे बचपन में क्या किया गया, 1 2 3 4 बोलाया गया, तो उसको क्या कहा गया कि काउंटिंग नंबर वह नंबर जो काउंट करने योग्य हो। जैसे हम किसी नंबर को 0 से तो काउंट कर नहीं सकते, किसी चीज को काउंट करना हो तो उसे हम 0 से तो कर नहीं सकते, तो हम किससे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चेक करते हैं। तो ऐसे ही नंबर को क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर भैया क्या हो गया? 1 2 3 4 ऐसे करके नेचुरल नंबर के। अब नेचुरल नंबर की डिफिनीशन भी तो पूछी जाएगी कि डिफिनीशन क्या होती है नेचुरल नंबर की। तो हम बता सकते हैं कि दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज फ्रॉम इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई नंबर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम कह सके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो a number which start from 1 2 3 and goes to infinite, these number are called natural number। अब भैया ये छोटा सा था, हमारे पास एक दुनिया थी नेचुरल नंबर की। अब हमारे पास दूसरी दुनिया आ गई, क्या? होल नंबर की। थोड़े से बड़े हुए हम पढ़े किसके बारे में? होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या था? अब होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी भाई? तो जब हम लोग नंबर लिखने गए और 1 से लेकर 9 तक लिख दिए, उसके बाद हमें पता चला कि इसके बाद हम क्या लिखेंगे। तो हमें पड़ी जरूरत किसकी? जीरो की जरूरत पड़ी। जीरो की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम अगर नंबर को लिखना चाहते थे कि 10 लिखना है बाबू, हमें क्या लिखना है? 10 लिखना है। 10 अगर लिखना है तो इसमें 2 डिजिट का हम लोग सम करते थे, क्या क्या? 1 और 0। तो हमें 0 की जरूरत पड़ी क्या लिखने के लिए? 10 एक होल नंबर लिखने की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए हमारा 0 आया। तो इसमें हम 0 मिला करके नेचुरल नंबर में 0 ऐड करके हमारा एक नंबर नया क्या बन गया? होल नंबर बन गया। क्या बन गया? होल नंबर। तो इसको कैसे कह सकते हैं? A number which start from 0 and goes to infinite। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं?
होल नंबर कहते हैं। अब उसके बाद एक नंबर आया भाई, बहुत दिक्कतें हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई। बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि 1 2 3 हुआ भाई, ठीक है। फिर उसके बाद दिक्कत आ गई कि हम उसके बाद क्या पढ़ें। हम लोग बोले 10 बनाने के लिए होल नंबर ले लेते हैं। अब उसके बाद दिक्कत ये आ गई कि अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं, थोड़े बड़े हुए उधार देना चालू कर दिए भाई, उधार देना चालू कर दिए, तो वहां पे हमने लिखा, क्या लिखा कि हमने एक बुक बनाई। क्या बनाई कि बुक मैंने 5 रुपए उसको उधार दिए। क्या दिए? दिए, ठीक है, 5 रुपए दे दिए, 5 रुपए उधार दे दिए भाई, उधार दे दिए। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते? ऐसे हम पूरे नंबर को ऐसे थोड़ी लिख सकते थे 5 रुपए उधार। एक नंबर तो होना चाहिए हमारे पास कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। हमारे पास 5 रुपए चला गया का मतलब क्या हो गया? घट गया ना, तो घट गया यानी क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस क्या हो गया? -5 हो गया। अब क्या हो गया? -5 हो गया। तो ऐसे नंबर जो आए, अब इनकी जरूरत हमें पड़ी इन सब चीजों में, तो इन नंबर को हम क्या कह दिए? इंटीजर कह दिए। क्या कह दिए? इंटीजर। तो तीसरा टाइप हो गया नंबर का इंटीजर। तो इसमें कैसे नंबर आए? माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, 2 वाले नंबर, 0 आ गए, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, ये सब सारे नंबर आ गए। तो इन नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ नंबर विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर यानी -1, -2, -3 करके जो नंबर आए, इन्हें हम क्या कहें? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऐसे नेचुरल नंबर को हम क्या कहें? इंटीजर्स का फॉर्म दे दिए। क्या दे दिए? इंटीजर्स का फॉर्म दे दिए। और इसमें हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और एक जीरो पढ़ा। क्या पढ़ा? जीरो पढ़ा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या थे भाई? तो पॉजिटिव इंटीजर्स को पढ़ने के लिए क्या किए कि जो 0 1 2 3 ये सब जो थे होल नंबर जो थे, उन्हें हम कह दिए पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जो है -1 2 -2 -3 ये सब सारे नंबर आए, उन्हें हम कह दिए निगेटिव इंटीजर्स। तो इसके बाद अब यहां तक तो दुनिया हमारी खत्म नहीं है, अब आगे भी बढ़े। हमारा बढ़ना क्या है? जीवन का है ना रीत कि बढ़ते चले जाना है। तो बढ़ते बढ़ते हम आए इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर पे। किस पे आए? रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या है भाई? तो अब भाई बताया हमने कि ऐसे नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हुए, फिर 0 ऐड हुआ, उसमें माइनस नंबर भी ऐड हो गए। तो हमें कुछ ऐसे भी नंबर पता चला कि अगर हम बताना चाहे कि कोई अगर एक पार्ट है, मैंने ले लिया सर्कल, ले लिया, क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। तो इसको हमें बताना था कि अगर इस पार्ट को हम क्या कहें। अगर हम इस पार्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इस पार्ट को हम कैसे बताएंगे कि ये पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। तो ये कितना पार्ट होगा? इस पार्ट को डिवाइड करने के लिए हमें फ्रैक्शन पढ़ाया गया। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि टोटल पार्ट्स को लेकर के जितने पार्ट्स कलर्ड है उनको ऊपर लिखा जाता है और टोटल पार्ट्स को नीचे। तो ऐसे एक फ्रैक्शन नंबर आया। अब यही एक नया नंबर आ गया भाई। अभी तक तो हम पढ़े थे कि माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, अब एक नंबर हमारे पास और आ गया। क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन वाले नंबर क्या हो गए? अब ये कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं? इसके अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो इन नंबर को भी तो कुछ कहेंगे। तो इन नंबर को हमारे क्या कहें? इन नंबर को हम नाम दे दिए क्या? रेशनल नंबर। क्या दे दिए? रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो क्या है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो आइए इसी तरह के कुछ टॉपिक को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारा आता है पहला नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो वह नंबर जो कहां से स्टार्ट हुए? 1 से स्टार्ट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या कहें? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप इसको देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है
1 के बाद हम दाग के आए किस पे, 1 के बाद हम आ गए किस पे, 2 पे आ गए, 2 के बाद हम आ गए 3 पे, 3 के बाद आ गए 4 पे, 4 के बाद आ गए 5 पे, ऐसे एक एक नंबर बढ़ते चले गए। तो स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से हुआ, तो इन नंबर को क्या कहें हम, नेचुरल नंबर कहें। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर की डिफिनेशन में क्या बताया आपको कि ऑल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, क्या ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ, किसके साथ, टुगेदर, साथ साथ लेकर चलते हैं, टुगेदर विथ जीरो, किसके साथ, जीरो के साथ मिलकर किसका फॉर्म कर दिया, फॉर्म कर दिया किसका, होल नंबर का, क्या होल नंबर का फॉर्म कर दिया। अब ये हो गया होल नंबर, क्या हो गया, होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो क्या हो गए, होल नंबर हो गए। देखिए यहाँ पे अगर हमारा एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और हमारे 9th क्लास 10th क्लास में पूछा जाता है कि बताइए अगर कह दिया जाए कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसी को दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि देखिए 1 से जो नंबर थे वो क्या थे, नेचुरल नंबर थे, और जो 0 से स्टार्ट हुए वो कैसे नंबर थे, होल नंबर थे। तो आप बता सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में आ रहे हैं, तो देखिए आ रहे हैं ना, सभी नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक नंबर हमने बताया इंटीजर किसे कहते हैं, तो इसे भी लिख लेते हैं, क्या डिफिनीशन हो जाएगी इसकी, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो सभी नंबर मतलब सभी नेचुरल नंबर और जीरो और क्या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। देखिए ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव इंटीजर्स कहा गया, ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए क्या कहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये होल नंबर के जीरो फॉर्म में तो इसका क्या कहेगा, जीरो। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाता है कि क्या जीरो एक पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। तो भैया बताइए जीरो को किसी भी नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है। बताइए अगर हम जीरो को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो हमारा नंबर क्या जीरो ही आया ना, और अगर हम जीरो को क्या कर रहे हैं -2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, क्या होता है, एक होल फॉर्म में होता है जीरो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेशनल नंबर कैसे बना। रेशनल नंबर हमने बताया, आपको डिस्क्राइब किया, उसके बारे में कुछ जानते हैं कि क्या होता है रेशनल नंबर, कैसे इसको समझते हैं। देखते हैं डिफिनीशन से क्या है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो, और p और q कैसा नंबर हो, इंटीजर्स हो। कैसे नंबर हो, इंटीजर्स हो। p और q कैसे हो, इंटीजर्स हो, और q की वैल्यू क्या होती है, जीरो ना हो, तो वो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब भाई रेशनल नंबर हम कैसे कहेंगे, तो हम लिख दिए कि 1/4 क्या है, रेशनल नंबर है। 2/3 कह दिए, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है भाई, क्योंकि इसको किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, p/q के फॉर्म में, और यहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स यानी z को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से। ठीक है, तो सभी क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स है। और देखो q क्या है, 4 है, q की वैल्यू क्या है, 4 है, जो कि क्या है, इक्वल नहीं है जीरो के इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, अ नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, these number are called rational number। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं,
रेशनल नंबर कहते हैं। अब भैया यहाँ पे भी क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया कि क्या बताइए कि सभी नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर होते हैं? क्या सभी रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? हम नेचुरल नंबर क्या था हमारा, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 करके ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स थे। तो सभी नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर है? भैया कैसे बताएंगे आप? तो यहाँ पे देखिए ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं है, तो इसको हम बना लेते हैं किसमें, p अपॉन क्यूब के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सभी का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। देखिए अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। तो ये भी बन गया हमारा किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q क्या है, 0 नहीं है। तो ये सब भी क्या होते हैं, नेचुरल रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे हम कह दें कि सभी इंटीजर्स भी क्या रेशनल नंबर होते हैं, तो इंटीजर्स में देख लेते हैं, इंटीजर्स में लेते हैं -3 ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 करके ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये भी रेशनल नंबर है? तो हम भी इसको लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन 1 ये लिख दिए। तो ये भी हो गया किस फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में हो गया। किसमें हो गया, p बाई q के फॉर्म में। और p और q कैसा हो गया, इंटीजर्स हो गए, और p q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। p क्या q क्या हो गया, p 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो गया कि इंटीजर्स भी क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दें, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? क्या सभी रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स? तो ऐसा होगा? क्यों, कैसे नहीं होगा बताइए। तो रेशनल नंबर में हमारे बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे 1/2 ही ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए इंटीजर होने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। और बाकी क्या है, इसकी वैल्यू अगर हम डिफाइन करें डेसिमल में तो 0.2 आता है ना, आता है कि नहीं आता? तो ये नंबर कैसा हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, बट ये क्या है, इंटीजर्स नहीं है। तो क्या कहेंगे, सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे दिया गया है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या, 0 को छोड़ करके। होल नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, देख लीजिए। इससे एक क्या बेस बन जाएगा कि कैसे कौन से नंबर एक टर्म में आते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पे आया भैया एक हमारा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया कि बताइए 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, 0 रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर है, 0 को हम लिखते हैं ऐसे, 0 क्या रेशनल नंबर है? तो 0 को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 0/1। इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 0 अगर हम 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। तो 0 क्या लिखते हैं, 2 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। तो ये कैसे नंबर हो गए, ये हो गए p बाई क्यू के फॉर्म में। किसमें हो गए, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो इज 0 इज अ रेशनल नंबर, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या होते हैं, 0 रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर के बारे में कुछ और जानकारी हम पता कर लेते हैं, क्या होते हैं भैया। देखिए रेशनल नंबर के बारे में और कुछ जानिए। रेशनल नंबर के बारे में देखिए क्या है कि क्या बताइए कितने रेशनल नंबर होगा। हमें क्वेश्चन दे दिया गया, कोई हमें छोटा बच्चा पूछ दिया, या फिर आपके मन में सवाल आ गया कि बताइए कि सर कितने रेशनल नंबर होते हैं, पूरे कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने रेशनल नंबर को हम बनाते चले जाए, 1/2, 1/3, 1/4, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। कितने,
इनफाइनाइट रेशनल नंबर, जो कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ऐसे नंबर क्या हो गए हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया, क्या बन गया भाई, क्वेश्चन ये बन गया कि बताइए सबसे बड़ा रेशनल नंबर होता है या सबसे छोटा नंबर होता है। रेशनल का कोई ऐसा नंबर जो सबसे छोटा रेशनल नंबर हो, तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम माइनस में अगर नंबर लगाते चले जा रहे हैं तो माइनस में इनफाइनाइट तक वैल्यू छोटी और छोटी होती चली जा रही है, और हम इधर भी नंबर लेते चले जा रहे हैं तो नंबर क्या बड़ा से बड़ा होता चला जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो सबसे बड़ा हो, या कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो सबसे छोटा हो। तो देयर इज नो रेशनल नंबर विच आर ग्रेटर इन ऑल और इन स्मॉलर इन ऑल। ठीक है, सभी रेशनल नंबर में से कोई रेशनल नंबर ऐसा नहीं होता जो सबसे बड़ा और छोटा हो। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन और आ गया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्या आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। पूछे जाते हैं कि क्या बताइए आप स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स दे दिए कि बताइए कि इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, या इन दोनों स्टेटमेंट सही है या तीनों सही है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो हमने आपको बताया क्या कि सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। मैंने बताया आपको कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर में आते हैं। इसीलिए कहेंगे यस, क्या ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है क्या, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर में लिखते थे भाई, सभी इंटीजर्स क्या है, सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं। सभी इंटीजर देख ही रहे हैं आप, बड़ा बढ़िया दिखाया। सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर्स होल नंबर होंगे। तो हमारे इंटीजर्स कितने आ रहे हैं होल नंबर में, बस इतने, ये इतने इंटीजर्स जो इधर साइड के हैं प्लस इनफाइनाइट तक, यही आ रहे हैं होल नंबर में। बाकी इधर के तो छूट जा रहे हैं भाई, इनको छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा। तो सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। तो क्या कहेंगे, ऑल एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर। सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। दूसरा स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये भी क्या हो गया, ये हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया भाई। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1/1 2/1 3/1 4/1, अगर इस फॉर्म में लिख दिए तो ये क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया भाई। लेकिन रेशनल नंबर में क्या ऐसे भी वैल्यू आते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, 3/2 8/7, तो ये सब भी नंबर आते हैं। इसीलिए क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और हम कह देंगे क्या कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। आइए कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या है। एक टॉपिक आती है कि इक्विवेलेंट अगर हमें बताना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू द फ्रैक्शन के इक्वल। कोई भी रेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर का, यहां पे देखिए क्या लिखा है, रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी रेशनल नंबर को हम यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखते हैं क्यों नहीं कर सकते भाई। पहला हम ले लेते हैं एग्जांपल 2/3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, तो 2/3 को और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई रेशनल नंबर यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो बताइए इसको और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो p/q के फॉर्म में हो और 0 ना हो। तो देख सकते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये हो गया 4/6। तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया जिसकी बेस वैल्यू क्या है, 2/3 ही है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, अगर इसके इक्विवेलेंट और निकाले तो 4 2 8 6 2 12
12 हो गया। ऐसे ही 8 2 जा 16 और 12 2 जा 24 हो गया। ये सारे नंबर कैसे नंबर हो गए? इक्विवेलेंट नंबर हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो समझ गए कि कोई भी रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी रेशनल नंबर का कोई एक यूनिक यानी कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, उसका बहुत बड़ा से बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और छोटा से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? छोटा से छोटा कब होगा? जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा। तो आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर p बाई q इज सेड टू बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ऐसे रेशनल नंबर कब क्या कहे जाएंगे? जब सिंपलेस्ट फॉर्म कहे जाएंगे तब उसकी वैल्यू क्या होगी? p और q की वैल्यू इंटीजर होती है, तो पता है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनके कॉमन फैक्टर में कोई भी वैल्यू 1 के अलावा नहीं होगी। तो देखिए कैसे नंबर, अब यही हम लिए थे 2 और 3 ले लिए भाई। तो ये क्या हमें चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो इसका फैक्टर क्या होता है? 1 into 2 और इसका फैक्टर क्या होता है? 1 into 3। अब बताइए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और यहाँ पे भी 1 है ना। तो ऐसे नंबर, द रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म when क्या? p and q having no common factor other than 1 के अलावा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब क्या कहेंगे? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। अगर हम ऐसा क्वेश्चन हमारे आता है एग्जाम में, देखिए कैसे कह दिया कि बताइए 18/81 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है? तो बताइए कैसे होगा। अब इसको हम फैक्टराइज अगर करने जाएंगे तो क्या आएगा? 2 into 3 into 3 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 into 3 into 3 into 3 हो जाएगा। भाई इसमें कॉमन फैक्टर है या नहीं है ना। देखिए 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 और 3। अब इसी को कैंसल आउट अगर कर देते हैं तो ये किसमें आ जाएगा? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2/9 इसका क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ गए? अब आइए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अगर हमें बता दिया गया कि बता दिया गया क्या कि बताइए कि आप 1 और 2 में यानी 1 and 2 में एक रेशनल नंबर बताना हो, आपके बीच के नंबर बताने हो, तो कैसे बताएंगे? हमने इसके लिए पढ़ा है कि एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं, बीच का नंबर आ जाएगा हमारा। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1/2 x प्लस y, यही ना होता है एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो क्या होता है? 1/2 यानी क्या हो गया? 1/2 x मान लेते हैं किसको? 1 को मान लेते हैं, और y किसको मान लेते हैं? y मान लेते हैं 2 को। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं 1 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 into 1/2, तो आंसर हो गया 3/2। ये क्या हो गया? ये एक रेशनल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आता है। रेशनल नंबर है ना, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। ऐसा रेशनल नंबर जो 1 और 2 के बाद आता है। अब देखिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो पॉइंट में वैल्यू दिया है। अब इसको भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए क्या होता है। x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 1.3 ले लेते हैं। y की वैल्यू क्या लेते हैं? 1.4 ले लेते हैं। फिर से हम वही एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 into x plus y। यहाँ हम वैल्यू रखते हैं 1/2, 1.3 plus 1.4। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2.7। तो 2.7/2। अगर ये पॉइंट में नंबर दिया है तो हम इसको पॉइंट में ही लिख लेते हैं। तो हमें डिवाइड तो आता है, हमें सिखाया गया है कि डेसिमल का डिवाइड कैसे करते हैं। हम इधर डिवाइड कर लें 2.7, क्या हो जाएगा? 2 × 2.7 उतरा, और यहाँ पे कितना आ गया? 3 × 6 1.05 यहाँ पे हो गया कैंसिल आउट। तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई? हमारी वैल्यू आ गई 1.35। क्या आ गई? 1.35। तो रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 and 1.4, ऐसे नंबर में हमारा क्या आ गई? 1.35।
देखिए फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 और 5/7। अभी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएंगे। देखिए सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कितने 4 रेशनल नंबर बताइए। 10th क्लास में आया हुआ ये क्वेश्चन। बताइए 4 रेशनल नंबर 3/7 और 5/7 के बीच में। तो 3/7 और 5/7 के बीच में नंबर कैसे बताएंगे हम? तो हमारे पास कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए ना कि नंबर निकालते चले जा रहे हैं और हमारा, ठीक है, तो नंबर निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है कि क्या, डिफरेंस निकालो n नंबर निकालने के लिए। n नंबर निकालने के लिए हम पता कर लेंगे n रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? n रेशनल नंबर निकालने के लिए हो जाएगा d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? x प्लस डी, ये कॉमन वैल्यू सब में ऐड करते चले जाएंगे। x प्लस 2d ऐसे ही करते चले जाएंगे। कब तक? जब तक हमारा n की वैल्यू नहीं आती, n d तक नहीं आ जाता वैल्यू। ठीक, तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम ले लेते हैं क्या, लेट x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 3/7 ले लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं। ठीक, और n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर। कितने फाइंड करने हमें? 4 फाइंड करने। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, कॉमन वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y यानी क्या, 5/7 माइनस 3/7 अपॉन n यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 और 5 माइनस 3 2/5। तो आ गया आंसर हमारा 2/, d की वैल्यू क्या आ गई, 2/35 आ गई। अब देखिए 2/ क्या आ गया, 35। अब हम लेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो देखिए x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d, ये n तक पहुंच गए। n हमारा नंबर कितना था, 4। तो x यानी कितना, 3/7 प्लस 2/35, 3/7 प्लस 4/35, 3/7 प्लस 6/35, फिर 3/7 प्लस 8/35। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। रेशनल नंबर कितने, 4 रेशनल नंबर बिटवीन। अब देखिए इसका एलसीएम 35 ही होगा, और 7 5 से 35, 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 कितना हो जाता है, 17। क्या हो गया, 17। ऐसे ही 15 प्लस 4 19/35 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 21/35 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 23/35 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 4 रेशनल नंबर किसके बीच में, 3/7 और 5/7 के बीच में, और सिंपल वे में सॉल्व कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि बताइए, अब यहाँ पे आ रहा है कि 100 रेशनल नंबर पता करना है। कितना, 100 रेशनल नंबर। अब सर तो भाई एक के बीच में एक बताते चले जा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि एक दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है आखिर। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया है, हाउ मेनी रेशनल नंबर डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर। हम कराते चले जा रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन भी एक आ गया कि बताइए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में आखिर रेशनल नंबर होता कितना, तो कितना होता है। देखिए, तो अगर हम कहें कि अगर 1/2 ले ले और ले ले 1/4, इनके बीच का रेशनल नंबर पता करना है तो क्या ले लेंगे, वही तो आ जाएगा कितना, 1/8 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते इनके बीच का नंबर आ जाएगा, इनके बीच का नंबर आ, यहाँ पे कुछ नंबर आए, इनके बीच का निकाल दिए। ऐसे बीच में निकालते निकालते हम कितना नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। किसी भी 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं।
तो फटाक से कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 100 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो 3 और 5 को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और y मान लेते हैं 7/8 को, ठीक। और n मान लेते हैं, n कितना है 100 भाई। अब हम 100 तो लिखना ही जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है 3/5 सॉरी d इज इक्वल टू y माइनस 7 यानी 7/8 माइनस 3/5 अपॉन क्या है 100 प्लस 1 हो गया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो फटाक से, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 40 और यहां हो जाएगा 35 माइनस हो जाएगा 24, इसके अपॉन हो जाएगा 101। अब देखिए 35 माइनस 24 कितना होता है 11 अपॉन 40 अपॉन 101, ये हो जाएगा 11 अपॉन 4040, ठीक। अब हमें 100 बताना है तो सिंपली लिख लेंगे कि x प्लस डी, एक लिख लेंगे x प्लस 2d लिख लेंगे और लास्ट लिख लेंगे ऐसे डॉट करके कि x प्लस 100d, यही ना 100d पता करना है। तो यहां हम लिख लेंगे 3/5 प्लस कितना आया है 11/4040 लिख लिए, और 3/5 प्लस 82/4040, ऐसे ही हम 100 टाइम तक लिखेंगे तो हमारा आ गया 3/5 प्लस 1100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही करके, आगे 100 इंटू 11 करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100 रेशनल नंबर बिटवीन। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। आगे की क्लासेस हमारी हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में, तो उसको भी देखते हैं क्या होता है उसमें, कैसे इर्रेशनल नंबर को